हमास और इजराइल के बीच जारी खूनी जंग के बीच दो भारतीय सिंगर भी फंस गए थे। ये दो भारतीय सिंगर हैं चेतन राणा, जो कि के फॉर किशोर नामक एक रियलिटी शो में गायक के तौर पर नजर आ चुके हैं। इसके अलावा सारेगामापा 2021 में भाग लेने वाले शरद शर्मा भी वहीं पर एक म्यूजिकल टूर के लिए गए थे और दोनों ने वहां पर क्या कुछ देखा, कैसे उनकी जान बची, इसके बारे में हम उन्हीं से बात करेंगे। चेतन और शरद, आप दोनों का एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 तारीख को इसराइल में पहुंचे थे एक म्यूजिकल टूर के लिए। आप लोग साथ में ही थे और 4 तारीख के बाद मतलब 7 तारीख को आप लोगों को लौटना था और 7 तारीख को ये खूनी जंग वहां पर छिड़ गई। हमास ने हमला कर दिया। आप लोग कहाँ पे थे और क्या कुछ देखा, एक एक कर बताइए। हम लोग एशकेलॉन में थे और हमारा होटल रेजिना गौरन करके इसका नाम था। वहाँ पे हमको रुकाया गया था और हमारा शो था रामले में। और 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर हमारा रामले में शो था और हम लोग खूब सारा एंजॉय किए, घूमे। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि हमें कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे हर 2-4 महीने 6 महीने में कुछ ऐसा होता है विदित। तो लेकिन हमारा सब कुछ अच्छा हुआ। 7 तारीख को हम लोग सब एकदम घूम के आए, जेरूसलम दरगाह दर्शन करके आए। तो हम लोग सब सोए हुए थे और सुबह जैसे ही उठे तो हम लोग बम के साउंड से ही हमारी नींद खुली। अच्छा, बम धमाकों से आप बम लोगों की धमाके से, आवाज हाँ, खुली? मैं इतना घबरा गया था। मैं तो सर वॉशरूम के लिए गए हुए थे तो उन्होंने वो सायरन का आवाज़ सुना, तो सर ने एकदम वो धमाका देखा। तो मैंने कहा सर क्या हो गया, कुछ सैलाब मैलाब आ गया, क्या हो गया? क्योंकि एक्चुअली हम जहाँ रुके थे वहाँ सामने समुद्र था। तो मेरा मजाक करने का आदत ही है। तो मैंने कहा कुछ समुद्र सामने तो नहीं आ गया? उन्होंने कहा बेटा सीरियसली मैटर है, थोड़ा सा बम गिर गया है। कि सोया हुआ था, मैं वॉशरूम गया था और जैसे ही मैं वॉशरूम होकर आया और लेटा ही था कि मैंने सडनली सायरन की आवाज़ सुनी। अच्छा। तो और वहाँ रास्ता बाजू में था, तो मुझे लगा कि शायद कोई गाड़ी जा रही होगी, उसका हॉर्न होगा। पर काफ़ी लंबा था सायरन और सायरन के थोड़ी मिनटों मतलब 1-2 मिनट के बाद धमाका सुनाई दिया और धमाका इतना ज़ोरदार था कि हम लेटे थे, हमारा पलंग हिल गया, दो कांच जो विंडो पेन्स होती है वो हिल गई, उनकी आवाज़। तो ये मुझे उठकर पूछा सर क्या हुआ था? मतलब कुछ प्रॉब्लम है? बाहर जाके देखा तो दूसरे कमरों से लेडीज़ जो वहाँ के लोकल होटल में रुकी हुई थी, वो छोटे बच्चे, उनके रोने की आवाज़, बच्चे चिल्ला रहे थे, लेडीज़ लोग चिल्ला रही थी। और रिसेप्शनिस्ट ने आपको हमको इशारा किया, गो डाउनस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स। मतलब वहाँ पर होटलों में बंकर होते हैं। तो हम सब, फिर मैंने बाजू हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको सबको नॉक करके उठाया कि भाई इस तरह से कुछ सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, जिसके बारे में हमको लोकल ऑर्गेनाइजर बताया था कि इस तरह से होते रहते हैं हमारे। पर हमने वो उसको देखा, बतौर देखा, और हम लोग सब डर के बंकर में चले गए। अच्छा, आप लोगों को फिर बंकर में ले जाया गया? हाँ, जैसे ये हाँ, धमाका यस, हुआ, यस। होटल के तमाम लोग बंकर में गए। बंद कर में गए क्योंकि वो बॉम्ब प्रूफ एरिया है। हाँ। सेफ था हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो होटल वालों ने कहा कि आप इसमें सेफ रहेंगे और काफ़ी सारी मन्नतें, सब लोग दुआएं कर रहे थे हाँ, ईश्वर वहाँ से पर कि हम लोग सब सेफ कितने हैं। जेंट्स थे उन लोग वहाँ, उनकी जो एक प्रेयर होती है वो सब प्रे कर रहे थे। जितने जेंट्स थे, लेडीज सब साथ में मिलकर प्रे कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पर थोड़े से मतलब घबराहट में, कि उनके वहाँ इस तरह से होते रहते हैं। तो उन लोग ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे। तो फिर कितनी देर तक आप लोगों को बंकर में रहना पड़ा इस सिचुएशन से बचने हम के लिए? लोग आधा घंटा रुके वहाँ पर, फिर आधे घंटे के बाद बंकर में? बंकर में आधे घंटे के बाद फिर थोड़ा सा लगा कि आवाज़ नहीं आ रही बम की आवाज़। तो हम लोग बाहर आए। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने, जो मिसाइल्स छूट रही थी वहाँ से, इनको जो से इजरायली उनकी जो तकनीकी जो टेक्निकल, उन लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं, तो हवा में उसको डिफ्यूज़ कर रहे थे। तो वो हमने नज़ारा देखा कि मिसाइल छूट रहे और हवा में, जैसे हम दिवाली में देखते हैं कि धमाके ऐसे हो रहे हैं, वैसे हम लोगों ने हमने शूट किया हमारे अच्छा, मोबाइल। आप लोगों ने ये मिसाइल छूटते हुए देखा बिल्कुल। जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे? नहीं, हम लोग होटल में थे तभी। होटल में से? हाँ, होटल में थे। हमने शूट भी किया मोबाइल में। मोबाइल में shoot। वो आपको मतलब हम बताएंगे कि शेयर मतलब वो करेंगे। ऊपर उड़ रहा था, हमने एकदम शूट भी किया और एकदम फूट रहा था ऐसा सब। हम्म। सब देखा हमने नज़ारा सर। और सायरन की आवाज़ तो कंटिन्यूस, मतलब वो सायरन की इतना, आवाज़। उससे और पैनिक बढ़ रहा था। हर 5-10 मिनट में सायरन बजता था और इस तरह से होता था, धमाका होता था। अच्छा, तो और क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था होटल की तरफ से जब ये धमाके हो? इंस्ट्रक्शन हमको वही दिया गया कि जब तक आप अपने आप को मतलब सुरक्षित करें, अपने रूम में मत जाएं और बंकर में रहें। लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोगों के लिए तो नया था क्या हो रहा है, जो जैसे एक इंडियन की ऐसी जिज्ञासा होती है कि क्या हो रहा है, और हमने देखा था कि इस तरह से कुछ धमाके हो रहे हैं, तो हमें आप दिखाना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने होटल रूम से शूट किया? ये देखिए, एशकेलॉन के जिस होटल में ये लोग रुके थे, वहां पर जब हमला हुआ ये देखिए। तो ये देखिए इन्होंने शूट किया है, शरद शर्मा ने। और देखिए आप अभी उड़ते हुए देखेंगे बम। ये देखिए ऊपर उड़ रहा है ये। आप देख सकते हैं डिफ्यूज हो रहे हैं, हवा में ही डिफ्यूज हो रहे हैं। जूम इन करो।
एक सेकंड। अच्छा, तो ये सुबह सुबह की बात है जब सुबह। आप लोगों ने शूट किया है इसे। अभी एक सेकंड, अभी आएगा, देखना आप। ये देखिए, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एशकेलोन के होटल में ठहरे ये थे, देखिए आप, ये देखिए एशकेलोन ऊपर के जाके फूट रहा है। एशकेलोन के जिस होटल में ये लोग ठहरे थे वहां से शरद शर्मा और ये वो चेतन सेफ एरिया है, जो हम लोग सेफ रखा गया था। अच्छा, ये बंकर है होटल का जहां पर ये लोग रुके थे, रेजिना कोरियन इजराइल। अच्छा, ये वहां पर आप लोगों को जब तो इन्होंने मोबाइल पर शूट भी किया है शरद शर्मा और चेतन राणा ने कि किस तरह से वहां पर धमाके हो रहे थे, होटल के कमरे से इन्होंने शूट किया है, किस तरह से जब बंकर में गए तो वो भी शूट किया है। फिर आप लोगों की फ्लाइट शाम को थी, तकरीबन 5 बजे 7 तारीख को, जिस दिन हमला हुआ था। तो फिर जब आप लोग जा रहे थे एयरपोर्ट से, तो तब आप लोगों ने क्या देखा? तभी भी जब हम लोग सामान रख रहे थे हमारी वैन में, तभी भी धमाके हो रहे थे, लेकिन हमें निकलना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी और हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने बोला था कि हम पुलिस एस्कॉर्ट्स आपको देते हैं तो आपको एयरपोर्ट पहुंचाएगी। लेकिन हमें डर यही था कि कहीं रास्ते में, लेकिन वो रिस्क लेना था क्योंकि हमें आप फिर से इंडिया आना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है आगे, तो हमको तो पहुंचना था। पर हमने वो देखा नज़ारा कि पुलिस जगह जगह पे पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं, एवरी कार इज़ बीइंग चेक प्रॉपर्ली, मतलब हर पुलिस रास्ते में जो खड़ी है वो सब गाड़ियों को चेक कर रही थी। आप हाँ गए थे सर एक्चुअली। जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो आपने क्या देखा? हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकले तो देखो एक्चुअली इतना डर भरा हुआ था, क्योंकि एक वीडियो हमने ऐसा देख लिया था, वो लोग कार में से निकाल के सीधा गोली मार रहे थे सबको, तो वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे काफी। वीडियो देखा? उन्होंने वो वीडियो शूट भी किया था, जो आतंकवादी लोग थे उन्होंने वो वीडियो अपलोड भी किया था। अच्छा, वो वीडियो देखा आपने कि कैसे गोली मार रहे हैं? वो गाड़ी में से निकाल के लिटरली गोली मार रहे थे और हम लोग काफी डरे हुए थे। लेकिन उस समय हमारे गिरीश विश्वास सर, हमारी पूरी रॉकर्स टीम में सब लोग ये सीनियर्स लोग थे, तो उन्होंने हमको बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और एकदम पॉजिटिव वाइब दी कि बच्चे लोग डरो मत, सब अच्छा होगा, राम जी अच्छा करेंगे। तो हम लोग जैसे एयरपोर्ट के लिए निकले तो वहाँ से मतलब ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम तो जैसे भगवान कि? का इसलिए धन्यवाद कर रहे थे कि हम जिस एरिया में रुके थे उसके बिल्कुल ठीक 100-150 मीटर के बाद गाड़ी जली हुई पड़ी हुई थी, और उसका भी मेरे ब्लॉग में शूट है। और रोड में गड्ढे हुए पड़े थे जहाँ बॉम्ब गिरा हुआ था और बिल्डिंग में आग लग रही हुई थी। मतलब ऐसे सीन देखे और वहाँ से हम लोग गुजर के एयरपोर्ट लिए गए। लेकिन वहाँ के पुलिस कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इतनी सुरक्षाएं की, हमको एयरपोर्ट तक सुकून से पहुँचाया। और रास्ते में काफ़ी चेकिंग चल रही थी कार की, तो वो सब कुछ करके हम लोग पार करके एयरपोर्ट। आप लोगों का शो 4 तारीख को था? हाँ, 4 और 5 तारीख को था। 4 और 5 तारीख को था और 7 तारीख को वापसी थी। हमारी वापसी थी। और मतलब जिस तरह से हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का, कि उनको बहुत बड़ा हाथ है उनका, क्योंकि उन्होंने वो पुलिस प्रोटेक्शन दे के हमको किसी तरह से, प्लस एयरपोर्ट पे इतने घंटे हम लोग ऑलमोस्ट पूरा दिन एयरपोर्ट पे थे जब तक हमारी फ्लाइट नहीं मिलती। हमारा ख्याल रखा उन्होंने, क्योंकि खाना पीना था नहीं। सुबह सुबह ही आप लोग एयरपोर्ट के लिए हाँ, हम लोग मतलब 12 के आसपास पहुँचे, 12 बजे निकले, 1 के आसपास, 1-1:30 के आसपास पहुँच गए थे। और हमारी फ्लाइट जो शाम की 5 बजे की थी वो पोस्टपोन होकर फिर रात को 8:30 या 9 बजे वहाँ से निकली। हमारे ऑर्गेनाइजर्स वास्तव में ही सर ने बोला कि इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग, रेमंड सर, सिगाल मैम, उन्होंने मतलब जो हिम्मत दिखाई है, शायद उनकी वजह से हम लोग, मैं मानूंगा कि भगवान आप उनका। लोगों की 10 लोगों की टीम वहां पर गई थी, जो ऑर्केस्ट्रा में लोग थे, और आप 3 सिंगर थे, श्रीजा भी थी जो अब चेन्नई में है, श्रीशा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग 10 लोग थे। चलिए, आप लोग सलामत लौट आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि जब हमला हुआ उसके बाद आप लोगों को लौटने का मौका मिला, वरना अगर फंस जाते तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। अभी देख रहे हैं हम लोग सिचुएशन इतनी वर्स हो रही है, तो हमको लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने चाहा कि हम लोग से यहाँ सेफली पहुँच जाए। हम तो और इस हम लोग देश की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे, लोगों ने इतनी प्रे किए हैं। हमने क्योंकि सोशल पे अपडेट डाल ही दिया था कि हम लोग बहुत, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है इस वक्त, तो लोगों ने इतनी प्रे किए हैं। और ऐसे वक्त पे कोई गाना याद आ रहा है? आप लोग सिंगर हैं तो इस मौके के लिए कोई गाना जहन में आ रहा है? अगर आप लोग दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
जब आप लोग वहाँ होटल में फंसे तो ये गाना जहन में आ रहा था आप लोग? हाँ एक्चुअली क्योंकि exactly, बिकॉज क्योंकि हमें अपना देश याद हमें इंडिया से बहुत प्यार है और हमारे इंडिया में जो सुकून है वो शायद कहीं नहीं है। कहीं नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चेतन और शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी थैंक यू सो मच। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।